अपनी सांझी होगी सांझी होगी ना सांझी है कि नहीं? बस ये कह रहे हैं गौरव ये बात कह रहे हैं अपना बड़ा नहीं रोएंगे आप कहोगे मैंने कहा सबने कही है। एक मिनट ये सबने की बात गौरव के लिए आपके सामने है क्या रिजल्ट है कहो आप सारे तो जो प्रतिनिधि होता है नाम उसी का लेता है मंडी में कहते हैं मनोहर ने किया ये काम मैंने मैंने पद में बैठे तेरी नाम दिया जाएगा कोई पद नहीं है हमारे पास हमारा काम आदमी है गौरव जी अपने इन चीजों में ना पड़ो अपने समस्या का हल निकालो यार नहीं एक बात और है एक दो मिनट मैं कहता हूँ वैसे भी मंडी 3 दिन बंद रहती है चलो बाबा व्यवस्था बना लेते हैं व्यवस्था बन जाती है तो शुरू कर देंगे एक कबड्डी और गल करना नाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪੱਕੀ ਵਾਲੇ ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ बस 30 आदमी इकट्ठे कर लेना कर दिया मैं चलो एक दिन में क्या फर्क पड़ना अब व्यवस्था बनाते हैं सारे ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟਿਕਦੇ तीसरी ने एक ਨਾਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਵੇਰੇ ਕੋਣ ਕੋ ਖਾਂਦਾ वो सारे देखिए जी आज कबीर चौक पर एक हादसा हुआ है जी वो हादसा आपस में झगड़ा हुआ है वो एक आम हादसा नहीं है वो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मंडी में जो अराजकता और अव्यवस्था का माहौल है उस वजह से वो झगड़ा हुआ है। हम उस चीज़ की बड़ी कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को चेताते हैं भी वो या तो अपनी ड्यूटी का निर्वाह करें और जिम्मेदारी समझते हुए मंडी में कोई व्यवस्था कायम करें ताकि मंडी का काम सुचारू रूप से चल सके, परंतु उनकी लापरवाहियों की वजह से कोई कार्य ढंग से नहीं हो रहा और अराजकता फैली हुई है। सारे रोड बंद हो चुके हैं, माल सड़कों पे खड़ा है, लोडिंग वाला व्हीकल माल लोड नहीं कर पा रहा जिससे पूरी मंडी जाम हो गई है। हम पिछले 1 महीने से लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं और हमें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा, एसोसिएशन के अधिकारियों द्वारा सिर्फ मीठी गोली और आश्वासन दिया जा रहा है भाई अब ये व्यवस्था बन जाएगी, अब ये व्यवस्था बन जाएगी। हमने अपनी आज मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि जब तक हमारी 3 मांगे, पहली मांग भी जो मंडी में धान की भरी ट्राली आती है वो खाली होने के बाद मंडी में खड़ी नहीं रहेगी, उसको बाहर व्यवस्था बनाया जाना चाहिए और उसको खाली होने के बाद तुरंत बाहर निकालनी चाहिए। दूसरी बात, भरी हुई ट्राली धान की आने का टीएम समय डिसाइड किया जाना चाहिए भी सुबह 4 बजे से 4 बजे, शाम को 4 बजे तक या सुबह 3 बजे से शाम को 3 बजे तक 12 घंटे माल आने का और 12 घंटे सिर्फ लोडिंग वाले व्हीकल मंडी में एंटर करें और भरी ट्राली मंडी में एंटर ना करें, क्योंकि इस टाइम कंबाइनें खेतों में लगी हुई है तो भरी हुई ट्रालियाँ सीधा खेतों से आती है, वो पूरा दिन आती रहती है और लोडिंग वाले व्हीकल जाम में फंस जाते हैं और माल की लोडिंग नहीं हो पाती। मान लीजिए आज एक दिन में लोडिंग वाले व्हीकल 50,000 बोरी लोड करते हैं, परंतु धान की भरी ट्रालियों के रश की वजह से वो जाम में फंस जाते हैं और मुश्किल से 5-4 हज़ार बोरी लोड कर पाते हैं। तो उसकी वजह से अगले दिन फिर से 50,000, 60,000, लाख बोरी माल आ जाता है मंडी में, तो वो पिछला माल पड़ा है और नया माल आ गया तो वो वहाँ जाम लग जाता है। तो हम ये प्रशासन से डिमांड करते हैं भी हम आपको 1 महीने से चेता रहे हैं परंतु आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, प्रशासन सारा हाथ पे हाथ रख के बैठा है। आज भी जब ये कबीर चौक पर हादसा हुआ, जो जमींदार ने हादसा क्या हुआ, हमारा लोडिंग का व्हीकल, हमारे एक साथी का लोडिंग का व्हीकल माल लोडिंग करने के लिए मंडी में घुसा, कबीर चौक के पास उसने देखा भरी हुई ट्राली उसके कबीर चौक पर बिल्कुल बीच में खड़ी थी। ट्रक वाले ने निवेदन किया भरी हुई ट्राली वाले से भी आपसे नंबर निवेदन है भी आप अपनी ट्राली को पीछे कर लें तो लोडिंग वाला व्हीकल को आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए और जाम खुल जाए। तो उस टाइम हमें नहीं पता भी जमींदार ने कुछ नशा किया था या नहीं किया था, परंतु जमींदार गुस्से में गाली गलौज करने लगा और जब ट्रक वाले ने उसे कहा भी गाली गलौज मत करें तो उसने कोई हथियार लेकर, कोई हमला गंडासा या हथियार लेकर ट्रक पर हमला कर दिया, उसका शीशा तोड़ दिया। आपने शायद वो देखा होगा, ट्रक मौके पे खड़ा है और उसका पूरा शीशा तोड़ा हुआ है। उस शीशे के अंदर पीछे लोग भी बैठे थे, ड्राइवर, कंडक्टर। आप ये देखिए अगर किसी को कुछ हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है? हमारा ये मानना है चलो ये हादसा हो गया, इसकी पुलिस कार्रवाई जो होगी हो जाएगी, परंतु ये हादसा सिर्फ एक आम दुर्घटना नहीं है, ये प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है।
हम 1 महीने से रो रो के थक गए, हमें मीठी गोली के अलावा कुछ नहीं मिला। हम सभी लिवान आप बैठे हैं, आपने देखा है यहाँ लोडिंग के लेबर वाले भी हैं, परचेजर भाई भी हैं, सभी खरीदार हैं। हम सब ने कम से कम 200 आदमियों ने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जब तक प्रशासन हमें व्यवस्था बनाकर नहीं देता तब तक हम मंडी में खरीद कार्य नहीं करेंगे। और ये बात हमने उच्च अधिकारी तक पहुँचाने के लिए हमने फ़ोन किया, तो हमने देखिए मार्केट कमेटी की ड्यूटी है मंडी में खरीद कार्य सुचारू रूप से चलाने की। पहली बात तो कमेटी की लापरवाही, उसके बाद एसडीएम साहब को मैंने खुद, हम यहाँ बैठे सारे 4 घंटे से फ़ोन कर रहे हैं, उनका मुड़ के फ़ोन नहीं आया, ना उन्होंने फ़ोन अटेंड किया। चलो कोई मजबूरी में होंगे, कोई छुट्टी पे होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन हम किससे बात करें हमें समझ नहीं आता। तो हमें अभी भी पिछले 1 महीने से परेशान होने के कारण हमने ये निर्णय लिया भी कल हम खरीद कार्य बंद कर रहे हैं। अगर व्यवस्था कोई बन जाती है तो हम खरीद कार्य करेंगे, अगर व्यवस्था नहीं बनती तो हम इस हड़ताल को अनिश्चित काल तक जारी रखेंगे। इसमें ऐसा है, ये घटना कोई 7 बजे की है, मेरे पास फ़ोन आया फौजी साहब का, इनकी गाड़ी है, अभी ऐसी बात होगी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौके पहुंच गई साथ के साथ, और उन्होंने कार्रवाई भी कर रहे हैं। ये कोई ऐसी बात ना कार्रवाई करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, जब जाम लग जाता है ना तो आपस में तनातनी बढ़ जाती है। ये उसी तनातनी का परिणाम है कि ट्रक का शीशा भी टूटा और नुकसान भी हुआ। ऐसा है, मंडी में व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि सीजन का टाइम है, कंबाइनें ज़्यादा हैं, माल एकदम ज़्यादा आ जाता है। कोशिश करते हैं भी, हम मैसेज भी डालते हैं भी, आप आड़तियों कहते हैं कि आप 5 बजे के बाद माल मत मंगवाएं ताकि लोडिंग का कार्य अच्छे तरीके हो सके। लेकिन किसान कई बार नहीं मानता, मजबूरी भी होती, सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी हर रोज़ खाली ट्राली निकलवाई जाती है, भरी हुई ट्राली रोकी भी जाती है। लेकिन वही बात है भी, क्योंकि छोटा सीजन हो जाता है, कंबाइनें ज़्यादा हैं, मशीनें ज़्यादा हैं, किसान जल्दी भी है, उसको बिजाई की भी कई मजबूरियाँ हैं। लेकिन हम कल से कोशिश करेंगे भी अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। पहले भी कर रहे हैं प्रयास, लेकिन कल से और ज़्यादा प्रयास करेंगे। डीएसपी साहब ने विश्वासन दिया है कि हर गेट पे हम पुलिस देंगे और एंट्री पॉइंट बनाएंगे भी, यहाँ से ट्राली अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर जाएगी। ये व्यवस्था हो जाए तो फिर बढ़िया काम हो जाएगा। प्रधान जी से मेरी बात हुई है, इनके फ़ोन से मैं यहाँ पर आया हूँ। जो मैंने इनकी बात सुनी है, तो हम लोडिंग का इशू है, हम 2-3 गेट 1 वे करेंगे, एक साइड से एंट्री, एक साइड से एग्जिस्ट। तो ये समाधान करके जल्दी से जल्दी अपना समाधान करेंगे। प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी जैसे? हाँ बिल्कुल प्रॉपर, हर गेट पे पुलिस वाला, पहले भी हमने 20-25 आदमी हमारे लगे हुए हैं यहाँ पर, अगर और गेट पे जरूरत होगी और भी मुलाजिम लगाए जाए।